Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamualaikum. We are back with lab number 12, part 2 session. I am Shahzad Ahmed Malik and I am teaching you CSC 371 Database Systems 1. आज की लैब में जो हम टास्क परफॉर्म करेंगे, सबसे पहले हम लोग लेफ़्ट जॉइन के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम राइट जॉइन के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर हम क्रॉस जॉइन को देखेंगे। इन तीनों ऑपरेशंस को हम वन बाय वन परफॉर्म करके देखेंगे और हम देखेंगे कि इनकी आउटपुट में क्या डिफरेंस हमें शो होता है। तो लास्ट लैब में हमने जॉइन ऑपरेशन को देखा था। जॉइन ऑपरेशन हम क्यों परफॉर्म करते हैं? जब हम मल्टीपल टेबल्स को आपस में इंटीग्रेट करवाते हैं, ज्वाइन करवाते हैं, तो उससे हमें क्या मिलता है कि जो हमारा मैचिंग रिकॉर्ड होता है जस्ट हमें वो शो होता है। ठीक है, तो जॉइन ऑपरेशन के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, हमें ऐसा रिकॉर्ड निकाल के वो शो करता है जो टेबल्स में मैच कर रहा होता है। तो सबसे पहले हम लोग लैब स्टार्ट करने से पहले हमेशा हम लोग स्कीमा सेलेक्ट करते हैं। तो हमने जो स्कीमा क्रिएट किया था उसका नाम था स्टूडेंट। सबसे पहले आप यहाँ पे राइट क्लिक करें और यहाँ पे सेट एज डिफ़ॉल्ट स्कीमा वाली ऑप्शन पे क्लिक कर दें। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्कीमा आपका स्टूडेंट सेलेक्ट हो चुका है। तो आज की लैब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमने टास्क परफॉर्म करना है वो हमारा टास्क है लेफ़्ट जॉइन ऑपरेशन। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को टेबल दिखा दूं ताकि लेफ़्ट जॉइन परफॉर्म करने से पहले आपको कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो सबसे पहले मैं आपको स्टाफ रिलेशन को एग्जीक्यूट करवा के दिखाता हूं। तो इसमें आप देखें कि आपके पास यहाँ पे 5 फील्ड्स हैं। ठीक है, आईडी, नेम, एज, जेंडर एंड सिटी। उसके बाद मैं आपको सिटी टेबल को एग्जीक्यूट करवा के दिखाता हूँ। तो सिटी टेबल में आपके पास दो एट्रीब्यूट्स हैं। फर्स्ट एट्रीब्यूट इज सिटी आईडी एंड सेकंड वन इज सिटी नेम। अब जब हम लोग लेफ़्ट जॉइन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो इस केस में क्या होगा कि इन दोनों टेबल्स को जब हम लोग लेफ़्ट जॉइन के थ्रू परफॉर्म करेंगे, लेफ़्ट जॉइन ऑपरेशन इन पे अप्लाई करेंगे, तो हमें आउटपुट में क्या शो होगा, लेफ़्ट साइड वाला जो आपका टेबल है उसकी तमाम फील्ड शो होंगी और राइट साइड वाले टेबल में से जो हमारा मैचिंग रिकॉर्ड है आपको जस्ट वो शो होगा। ठीक है, उन एट्रीब्यूट्स के अगेंस्ट। तो इसीलिए मैंने आपको पहले दोनों टेबल्स ओपन करके दिखा दी हैं। एक के फील्ड्स 5 हैं और दूसरे टेबल की फील्ड्स 2 हैं। तो जब आप इस पे जॉइन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो आउटपुट में आपको 7 फील्ड्स शो होंगे। ठीक है, तो अब हम लैब को स्टार्ट करते हैं, लेफ़्ट जॉइन ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने यहाँ पे कमांड राइट करनी है सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम। लेफ्ट साइड पे हम टेबल नेम दे रहे हैं स्टाफ। ठीक है, और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे लेफ़्ट ज्वाइन। उसके बाद राइट साइड पे हमारा जो सेकंड टेबल नेम है दैट इज सिटी 1। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे ऑन कीवर्ड यूज़ करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे कहेंगे स्टाफ डॉट सिटी 1। ठीक है, सिटी 1 और यहाँ पे हम कह रहे हैं इक्वल्स टू सिटी 1 डॉट CID। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि हम ये कंडीशन लगा रहे हैं कि जहाँ पे ये रिकॉर्ड मैच करेगा वो वाले एट्रीब्यूट्स हमें टेबल्स में शो होने चाहिए। इसके बाद आप सेमी कॉलन देंगे, क्यूरी को हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। देखें, अब जैसे ही हमने क्यूरी को एग्जीक्यूट किया है तो अब आप देखें लेफ़्ट जॉइन ऑपरेशन आपका परफॉर्म हो चुका है। ये आपके 5 वो कॉलम्स हैं जो आपके स्टाफ रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं और ये 2 वो कॉलम्स हैं जो आपके सिटी रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं। तो अब आप काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7, आपके यहाँ पे 7 फील्ड शो हो रही हैं। ठीक है, तो लेफ़्ट जॉइन के थ्रू आपको 2 टेबल्स ज्वाइन करके उसने दिखा दी है। लेफ़्ट साइड वाले सारे एट्रीब्यूट्स और राइट साइड वाले हमने जो 2 एट्रीब्यूट्स लिए हैं वो कौन से हैं, CID एंड सिटी नेम। और यहाँ पे कंडीशन हमने क्या कहा है कि स्टाफ डॉट सिटी 1 इक्वल्स टू सिटी 1 डॉट CID, कि जहाँ पे सिटी 1 और CID मैच कर रही हूँ वो जस्ट रिकॉर्ड हमें आउटपुट में शो होने चाहिए। तो देखें सिटी 1 और CID आपकी 1 1 दोनों मैच कर रही हैं, यहाँ पे 2 2, यहाँ पे फिर अगेन 1 1 3 3 1 1 2 2। तो आपके रिकॉर्ड में आउटपुट में ये रिकॉर्ड्स शो हो रहे हैं। आई होप सो यहाँ तक अब आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम जो अब करने जा रहे हैं वो ये है, अब हम क्या करने जा रहे हैं, हमारा जो नेक्स्ट जो सिटी कॉलम है
उसमें से कुछ रिकॉर्ड की वैल्यू हम लोग क्या करना चाहते हैं, नल करना चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पे स्टाफ टेबल के अंदर जाएंगे। वैसे ये जो कमांड है हम लोग अल्टर कमांड के थ्रू इसको सेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग माई एसक्यूएल वर्कबेंच ओपन कर रहे हैं, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन अवेलेबल है तो हम उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपने स्टाफ टेबल के ऊपर जाना है और यहाँ पे आपके पास ये सेकंड बटन सेटिंग्स का शो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे जी। तो सेटिंग्स पे आपने जैसे ही क्लिक किया है तो अब आप देखें यहाँ पे आपको जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका कॉलम नेम जो है वो है सिटी वन और इसकी जो डेटा टाइप है वो इंटीजर है और यहाँ पे हमने कांस्टेंट में इसको नॉट नल डिफाइन किया हुआ था। तो आपने सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, इसको अनचेक कर देना है। ठीक है, जैसे ही अनचेक करेंगे तो अब यहाँ पे नीचे आपकी अप्लाई की ऑप्शन आ रही है, आप इस पर अप्लाई करें। तो देखें मैंने अभी आपको कहा था कि हम लोग इसे अल्टर कमांड के थ्रू कर सकते हैं, तो ये देखें ये आपकी वो कमांड शो हो चुकी है। ठीक है, लेकिन माई एसक्यूएल वर्कबेंच के अंदर ये बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास ये चीज़ अवेलेबल थी, तो हमने जस्ट क्लिक करके उस एट्रीब्यूट के ऊपर अनचेक कर दिया नॉट नल वाली ऑप्शन को। ठीक है, तो नेक्स्ट अब आप यहाँ पे अप्लाई का बटन है उस पर क्लिक करेंगे। अब ये आपकी एसक्यूएल स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट हमने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे फिनिश बटन पे क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, हम यहाँ पे स्टाफ रिलेशन के ऊपर आए हैं और यहाँ पे देखें अब हमने सिटी वाले कॉलम पे जाना है और किसी भी रिकॉर्ड के ऊपर सपोज मैं रिकॉर्ड नंबर 4 पे आके सिटी कॉलम के अगेंस्ट यहाँ पे आईडी क्या है 3, इस पे क्लिक करूँगा। इस पे मैं क्या कर दूंगा, इसको रिमूव कर दूंगा और यहाँ पे एडिट पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, अब हमने क्या किया है कि यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है हमने चेक नहीं की, मतलब सेट नहीं की, जो 3 थी हमने वो यहाँ से क्या कर दी है, रिमूव कर दी है। अब हम यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो अब देखें वो आपका कह रहा है यहाँ पे एक ये आपको डायलॉग शो हो रहा है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, अब ये एरर शो हो रहा है, आप इसे अप्लाई करें। ठीक है, तो वो आपको ये एक स्क्रिप्ट अपडेट कमांड दे रहा है, इसको आप अप्लाई करें तो देखें आपके पास एक एरर आ गया है। एरर में क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि ये आपकी यहाँ पे एज अ फॉरेन की सेट हो रही है। तो अब इसको रिजॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दोबारा क्या करेंगे, स्टाफ रिलेशन के ऊपर जाएंगे। ठीक है, उसके बाद सेटिंग वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और अब हमने क्या करना है, नीचे ही आपकी फॉरेन कीज की टैब आ गई है, इस पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें आपके पास ये चीज़ आ रहा है। ठीक है, रेफरेंस टेबल में आपका क्या आ रहा है, सिटी वन का कॉलम आ रहा है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इस पे राइट क्लिक करना है और ये डिलीट कर देना है। डिलीट सिलेक्टेड ऑप्शन आ रही है, इस पे आप डिलीट करें। नीचे आपकी क्या आ रही है, अप्लाई की ऑप्शन आ रही है। ठीक है, आप इसे अप्लाई कर दें। अब आप देखें आपकी अब ये क्यूरी क्या है, एग्जीक्यूट हो चुकी है। तो आपने ये स्टेप्स फॉलो करने हैं, जब आप ये लैब परफॉर्म करेंगे तो इसी तरह आपने जो स्टेप्स मैंने आपको करके दिखाए हैं उनको आपने फॉलो करना है। ठीक है, नेक्स्ट नीचे आपका अप्लाई लिखा हुआ है, आप इस पे अप्लाई कर दें। अब आप देख सकते हैं सिटी कॉलम के अगेंस्ट मैंने यहाँ पे जो रिकॉर्ड थे वो क्या कर दिए हैं, नल कर दिए हैं। ठीक है, तो मैंने आईडी 1 के अगेंस्ट सिटी 1 कॉलम में नल कर दिया और आईडी 4 के अगेंस्ट सिटी कॉलम में रिकॉर्ड क्या कर दिया, नल कर दिया। अब हम दोबारा क्या करेंगे, अब हम दोबारा जो अपने ऊपर वाली जो हमने फर्स्ट कमांड लिखी थी, अब हम उस दोबारा उस कमांड को चलाएंगे। ठीक है, इस कमांड को हम रन करके देखेंगे। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है कि अब आपका वो वाला रिकॉर्ड शो हो रहा है जहाँ पे वैल्यूज़ क्या हो चुकी हैं, नल हो चुकी हैं। ठीक है, तो अब आप देखें ये आपका सिटी वन और सिटी आईडी का रिकॉर्ड क्या है, नल सेट हो चुका है और सिटी नेम भी आपका यहाँ पे क्या हो चुका है, नल सेट हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग क्या कर देंगे, अब हम इसी कमांड में इनर जॉइन लगाएंगे। ठीक है, और इनर जॉइन के थ्रू क्या होगा, आपका जो नल वैल्यू रिकॉर्ड है वो नहीं आएगा और आपका कौन सा रिकॉर्ड आएगा, सिर्फ मैचिंग रिकॉर्ड आएगा। तो हम लोग यहाँ पे लेफ़्ट जॉइन के अगेंस्ट यहाँ पे यूज़ करते हैं
इनर जॉइन। ठीक है, इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करते हैं। अब आप देखें, अब जो आपका रिकॉर्ड यहाँ पे शो हो रहा है, जस्ट आपका कौन सा रिकॉर्ड शो हो रहा है, जो आपका मैचिंग रिकॉर्ड था। ठीक है, इसके अंदर मैं वेयर क्लास भी यूज़ कर सकता हूँ। अब सपोज अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मुझे वो वाले रिकॉर्ड शो हों जिनका जेंडर जो है जस्ट क्या है, मेल है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा वेयर जेंडर इक्वल्स टू मेल। ठीक है, अब आप इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करें तो देखें आपको सिर्फ वो वाला रिकॉर्ड शो हो रहा है जहाँ पे जेंडर क्या है, मेल है। इसके बाद मैं इसमें सॉर्टिंग भी कर सकता हूँ। सॉर्टिंग मैं नेम के थ्रू करना चाह रहा हूँ कि मुझे जितने नेम्स हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में शो हो, या मैं आईडी के थ्रू भी कर सकता हूँ। ठीक है, और मैं दूसरे एट्रीब्यूट्स के थ्रू भी कर सकता हूँ। तो मैं करता हूँ यहाँ पे ऑर्डर बाय क्लास यूज़ करूँगा, और यहाँ पे मैं एट्रीब्यूट नेम क्या ले रहा हूँ, यहाँ पे नेम ले रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे सेमी कॉलन यूज़ करें, इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करें। आप देखें आपके नेम जो हैं वो आपको असेंडिंग ऑर्डर में शो हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक अब आपको चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। नेक्स्ट जो हमारा टास्क है, नेक्स्ट हमारा टास्क है क्रॉस जॉइन। ठीक है, अब हम लोग क्रॉस जॉइन यहाँ पे यूज़ करेंगे और उसको देखेंगे कि क्रॉस जॉइन के केस में हमें कितनी आउटपुट शो होंगी। क्रॉस जॉइन के केस में क्या होता है कि अगर फर्स्ट टेबल में आपकी 3 रोज हैं तो सेकंड टेबल में आपकी 2 रोज हैं, तो उस केस में क्या होगा कि फर्स्ट टेबल की पहली रो सेकंड टेबल की पहली रो के साथ मैच होगी, फिर दूसरी रो के साथ मैच होगी सेकंड टेबल की। ठीक है, इसी तरह फर्स्ट टेबल की सेकंड रो आपकी फर्स्ट सेकंड टेबल के फर्स्ट रो से मैच होगी, इसी तरह फर्स्ट टेबल की सेकंड रो आपके सेकंड टेबल के सेकंड रो से मैच होगी। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पे क्रॉस ज्वाइन होगा, यानी अगर आपके फर्स्ट टेबल में 3 रिकॉर्ड्स हैं और सेकंड टेबल में 2 हैं, तो आपके कितने रिकॉर्ड शो होंगे, 3 इंटू 2 6 शो होंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग ये करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो कमांड यूज़ करेंगे, हम लोग यूज़ करेंगे इनर जॉइन के अगेंस्ट हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, हम लोग क्रॉस जॉइन यूज़ कर लेंगे। ठीक है, अब क्रॉस जॉइन यूज़ करने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सिटी 1 सिंपल, और ये जो कमांड्स हैं इन कमांड्स को अभी हम यहाँ से डिलीट कर रहे हैं। इसको एग्जीक्यूट करें जी। तो अब आप देखें यहाँ पे आपके कितने रिकॉर्ड शो हो रहे हैं, तो आप देखें यहाँ पे आपके टोटल जो रिजल्ट्स हैं वो ये शो हो रहे हैं। ठीक है, तो मतलब अब मैं आपको समझाता हूँ, आपके सिटी 1 में कितने रिकॉर्ड्स हैं, 6 हैं। ठीक है, और आपके स्टाफ टेबल में कितने हैं, 7 है, तो टोटल एंट्रीज आपके पास कितनी आनी चाहिए, 42। तो हमने जब ये एग्जीक्यूट किया है इस टेबल को, तो आप देखें ये आपके पास 42 एंट्रीज शो हो रही हैं। ठीक है, ये आपके पास 42 रिकॉर्ड्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो अब आपको इनर जॉइन का भी पता चल चुका है, लेफ़्ट जॉइन का भी पता चल चुका है, राइट जॉइन का भी पता चल चुका है, और क्रॉस जॉइन का भी पता चल चुका है। अब अगर मैं यहाँ पे ये करता हूँ कि मैं यहाँ पे कहता हूँ कि सिलेक्ट, और स्टैटिक के अगेंस्ट मैं कह देता हूँ कि मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, स्टाफ डॉट ID कॉमा स्टाफ डॉट नेम कॉमा मैं कहता हूँ स्टाफ डॉट एज कॉमा स्टाफ डॉट जेंडर, या मैं कहता हूँ कि मुझे जस्ट स्टाफ डॉट ID और स्टाफ डॉट नेम शो और सिटी में से सिटी नेम शो, तो फिर मैं इन एट्रीब्यूट्स को डिलीट कर दूंगा और मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, सिटी 1 डॉट सिटी नेम। ठीक है, अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं जी। तो अब आप देखें हमारे पास सिर्फ 3 फील्ड्स नेम ही शो हो रहे हैं, फर्स्ट ID, सेकंड नेम एंड थर्ड सिटी नेम। ठीक है, तो मतलब आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो जो आउटपुट में शो करवाना चाहते हैं वो आप शो करवा सकते हैं। अगर मैं चाहता हूं कि मैं इन फील्ड्स के नेम जो हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रखूं, तो मैं सिंपल क्या करूंगा, मैं यहाँ पे कर दूंगा सेलेक्ट स्टाफ डॉट ID एज
क्लास यूज़ करूँगा, ठीक है, और मैं कहता हूँ आईडी, ठीक है, स्टाफ डॉट नेम एज नेम, ठीक है, और मैं यहाँ पे कहता हूँ एज क्लास यूज़ करें, और यहाँ पे मैं क्या कह देता हूँ, यहाँ पे आप कह देते हैं सिंपल सिटी। अब इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं जी। तो अब आप देखें आपके जो फील्ड्स नेम है वो आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चेंज हो चुके हैं। यहाँ पे आईडी शो हो रहा है, यहाँ पे नेम, और यहाँ पे सिटी, ठीक है। हम लोग ये जो हमारा क्रॉस जॉइन वाला रिजल्ट आ रहा है, हम लोग विदाउट क्रॉस जॉइन भी एक जो है हम लोग आउटपुट में शो करवा सकते हैं। मतलब इसका मतलब ये है कि मैं क्रॉस जॉइन यूज़ नहीं भी करता तब भी जो मेरी आउटपुट है वो क्रॉस जॉइन वाली ही आएगी, ठीक है। तो सिंपल मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे जहाँ पे आपने क्रॉस जॉइन यूज़ किया है यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे मैं कहूँगा फ्रॉम स्टाफ रिलेशन, ठीक है, और यहाँ पे मैं दे दूंगा कॉमा सिटी। अब देखें मैं इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करता हूँ तो अब भी देखें आपके पास आउटपुट सेम वही शो हो रही है, आपके पास 42 एंट्रीज ही आ रही हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पे मैं कहता हूँ कि मैंने पूरा टेबल शो करवाना है तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टाफ कॉमा सिटी। तो अब देखें अब भी आपके पास पूरे टेबल शो हो रहे हैं और आपके पास देखें ये तमाम चीज़ें 42 एंट्रीज के साथ शो हो रही हैं। यानी आप क्रॉस जॉइन यूज़ करें या ना करें, और सिंपल आप जॉइन ऑपरेशन भी यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में भी आपको ये क्या करवा रहा है, आपको पूरी एंट्रीज शो करवा रहा है, ठीक है। यानी आपने सिलेक्ट स्टैटिक कर दिया फ्रॉम, और दो रिलेशंस कौन से ले लिए, स्टाफ एंड सिटी। तो मैंने आपको बताया था कि जब हम फ्रॉम क्लास के बाद कॉमा सेपरेट करके मल्टीपल रिलेशंस ले लें तो वहाँ पे आपका कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होता है, जॉइन ऑपरेशन, ठीक है। तो क्रॉस जॉइन के केस में भी और सिंपल जॉइन के केस में भी आपकी आउटपुट पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। इस केस में भी आपको 42 एंट्रीज शो हो रही हैं और क्रॉस जॉइन के केस में भी आपको 42 एंट्रीज ही शो हो रही हैं, ठीक है। तो आई होप सो जितनी अभी चीज़ें हमने की हैं आपको क्लियर हो चुकी होंगी। इससे रिलेटेड फर्दर मैं आपको लैब टास्क दूंगा, वो आपने घर पे परफॉर्म करने हैं, ठीक है। और कोई क्यूरी कोई क्वेश्चन होगा तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारी लैब होगी उसके अंदर हम मल्टीपल टेबल्स पे बात करेंगे, मल्टीपल टेबल्स को कंबाइन करके देखेंगे यूजिंग जॉइन ऑपरेशन। और जितनी मैंने थ्योरी के लेक्चर के अंदर आपको जॉइन ऑपरेशंस और टाइप ऑफ जॉइन जितनी हमने डिस्कस की हैं उससे रिलेटेड जितनी क्यूरीज हमने परफॉर्म की हैं वो आपने इस टूल पे चेक करके देखनी है कि उनकी जो आउटपुट है वो आपको सही जनरेट हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है। तो और फर्दर कोई आपको क्यूरीज होंगी, कोई क्वेश्चंस हैं जो आपको अभी जॉइन ऑपरेशन के थ्रू आपको अभी तक क्लियर नहीं हो रहे, तो आप जो हमारा अभी ऑनलाइन सेशन होगा लैब का MS टीम्स के ऊपर आप उस पर वो मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। सब लोग अपना ख्याल रखें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।